अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द गुड मॉर्निंग पब्लिक। क्या हाल चाल है जनाब आपके? उम्मीद करते हैं ठंडे ठंडे मौसम में मूड भी ठंडा ठंडा सा होगा और सेटल हो चुके होंगे दफ्तर में, स्कूल्स में, जो जहाँ पे और घर में अब हमें बैठकर आप देख रहे होंगे और हमारा शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा होगा। लाहौर का मौसम बहुत अच्छा है। मैं सुबह ड्राइव करके आ रही थी, हल्की हल्की सी धुंध थी लेकिन ठंडा ठंडा मौसम था। ठंड जो है 3-4 हफ्तों की मार है, उसके बाद गर्मी ही गर्मी है। इंजॉय कर लें, खुश हो जाएं मज़े से। आपको पता है फिर मौसम जो है ये बार बार आता नहीं है। लाहौर के मौसम का हवाल तुमने आपसे शेयर कर ही लिया। इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? हरमीत की तबीयत थोड़ी सी आवाज़ार सी लग रही थी मुझे सुबह उसकी आवाज़ सुन के। हरमीत पाजी की हाल चाल? सत श्री अकाल जी वालेकुम सलाम। हाल चाल तो ठीक नहीं कुड़िए। मसला ये है कि आपकी बात दुरुस्त है कि मौसम क्योंकि हम देख रहे हैं कि बारिशें ना होने की वजह से खुश्क मौसम है और खुश्क मौसम की वजह से जो है हर तरफ हम ये देख रहे हैं कि नज़ला, जुकाम, गले की खराश और बहुत सारे मसाइल का लोगों को सामना है। चूंकि मेरी थोड़ी सी रूटीन आजकल थोड़ी सी टफ है इलेक्शन की वजह से, तो रात को देर से जाना और सुबह सवेरे उठना, तो शायद उसी वजह से तबीयत थोड़ी सी खराब है, लेकिन ठीक हो जाएगी। एक्चुअली ठंड बहुत ज्यादा है, अपने आप को कवर रखें और जितनी एहतियात बरत सकते हैं, जितने कपड़े और लेयर अपने ऊपर डाल सकते हैं आप पहन लें। क्योंकि देखिए अब ये काम तो है बड़ी मुश्किलों से, आपको पता है कि ये वाला टाइम आया है इंतखाबात का। अब इसमें जी जान तो हमने जितनी लगानी है, सियासतदान तो लगा ही रहे हैं, जितनी हमने लगानी है वो तो लगानी है। और पॉलिटिकल सेगमेंट की तरफ मेरे ख्याल से हम बढ़ते हैं। आपको पता है कि सियासत का जो अभी मौसम है, मैं कहती हूँ मौसम, हम ठंडा तो नहीं, अब तो सियासत का मौसम है। तो हर जगह बात ही अब जब हम स्टार्ट कर रहे हैं सियासत से, तो अगली बात भी जुड़ी हुई है सियासत से ही। यंगस्टर्स बहुत आ रहे हैं सियासत में इस दफ़ा इलेक्शंस जीतने के लिए, ये एक अच्छी बात भी है। कहीं ना कहीं तजर्बाकार जो सियासतदान हैं उनसे सीखे हुए ही को वो चाहते हैं कि हम ज़रा उनसे आगे लेकर आगे चलें और थोड़ा सा अपना जो हम यंगस्टर्स हैं, हम ज़रा वो चाहते हैं कि हम उस तरह से अपनी नई सोच को लेकर चलें और साथ हम लोग थोड़ा चेंज लेकर आएँ। तो जो यंगस्टर्स का है, देखें सबसे बड़े तो आपके सामने बिलावल भुट्टो है। बिलावल भुट्टो जो है वो आपको देखें कि यंगस्टर्स के साथ ज़्यादा मिंगल अप होने की कोशिश करें। हरमीत, आपको लगता नहीं है कि यंगस्टर्स अब बहुत ज़्यादा मैदान में आने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर लबीबा, अगर हम देखें एक यंगस्टर ना होने की वजह से यंगस्टर ज्यादा जुड़े हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो की आपने बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से एक पढ़ा लिखा नौजवान, क्योंकि मैंने काफी अरसा उनकी बीट की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैंने बीट की है, और जितने भी क्वेश्चन मैंने किए, मैंने बहुत सारे साफी जब हम सवाल करते थे तो उसका जवाब वो कभी लिख पढ़त उन पे नहीं होती थी, सीधा जवाब देते थे और ना ऐसी चीज के इसको काट दे। तो मैंने उनमें ये चीज बड़ी करीब से देखी है। और फिर बड़ी बात जो आपने की कि नौजवानों को क्यों आना चाहिए, इस वक्त आपका सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो नौजवानों का है। और नौजवानों को कायल करने के लिए अगर नौजवान मैदान में आते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतरीन सी बात है और बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल में, क्योंकि नौजवान ही आने वाला मुस्तकबिल अगर है तो उनके हाथों में मुख्तलिफ इदारों में वही नौजवान ही बैठे होंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स में बहुत से नौजवानों को मैं देख रहा हूँ, खासकर आजाद उम्मीदवार की जब मैं बात करूं तो मुझे हैरानी हुई। और फिर पीपल्स पार्टी की मैं बात करूं, इससे पहले हम सवेरा प्रकाश को लेके आए थे जो गैर मुस्लिम पाकिस्तानी है, तो वो बड़ी यंग है। इसी तरह अकरवा की हम बात कर रहे हैं तो वो भी हमारे साथ है। तो मेरे ख्याल में हमारे साथ मौजूद है सैयदा अकरवा फातिमा, रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं। वेलकम। आप बड़ी यंग एज में इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद भी हैं और लड़ भी रही हैं पीपल्स पार्टी से। तो आपको ये ख्याल कैसे आया कि इस एज में अब मुझे पढ़ाई और नहीं करनी चाहिए और इलेक्शंस लड़ने चाहिए? नहीं, एजुकेशन तो देखें आपकी साथ साथ चलती रहती है, आपके प्रोफेशनल करियर के साथ भी, जो भी आपका करियर होता है। लेकिन बिल्कुल आपने जो ख़ास तौर पर अगर मैं अपने कंस्टिट्यूंसी की स्पेशली बात करूं तो आई बिलीव के नौजवान जब आगे आएंगे तो ही आपके मसाइल का हकीकी हल निकलेगा। क्योंकि देखें जो हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है मुल्क की 65 to 70% वो यूथ पर डिपेंड है। तो जो नौजवान है वही जो यंगस्टर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्पेशली इन माय कंस्टिट्यूंसी केस यहाँ पर यही मसला था कि हमारे बड़े सीनियर सियासतदान थे और उन्होंने वही एक घिसी पिटी सियासत की, और जिसकी बदौलत हमने देखा कि मेरे हल्के को बड़े बड़े मसाइल दरपेश आए। और इवन के छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, सिवरेज के, स्ट्रीट लाइट्स के, वो तक हल नहीं हुए।
तो आई आस्क एंड रिक्वेस्ट माई पार्टी कि मुझे ये मौका दिया जाए कि मैं आगे आऊँ और अपने हल्के की खिदमत करूँ और हल्के की सियासत करूँ। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई पार्टी के अकरबा, एक और चीज आपको देख के यकीनन आप बहुत ज्यादा यंग हैं, टैलेंटेड हैं, इस मनसब पर अगर आप पहुंची हैं तो आप में कुछ बात है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में जब कहा जाता है कि भाई साहब आपका पेट बड़ा ना हो, उम्र थोड़ी सी ढरी ना हो, सुबह बाद ना हो, तो कहा जाता है भाई साहब आप आगे नहीं जा सकते हैं। लेकिन आपने कैसे पार्टी को कायल की और फिर टिकट्स आपको उन्होंने थमा दी कि हाँ बेटा आप ही कर सकती हैं? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, पीपल्स पार्टी में स्पेशली, आई डोंट नो अगर दीगर जमातों में ऐसा होता होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी के केस में ऐसा नहीं है। मैं आपको अगर हमारी प्रेसिडेंट पाकिस्तान की जो वुमेन विंग की प्रेसिडेंट है पीपल्स पार्टी की, अदी फरियाल टालपुर, उनका बताऊं तो उनकी स्टार्ट से ये कोशिश रही कि स्पेशली ख़वातीन को आगे आना चाहिए और यंग मतलब नौजवानों को आगे आना चाहिए, हल्के की सियासत संभालनी चाहिए। तो उनकी तरफ से मुझे बड़ी इनकरेज था, उनकी तरफ से मुझे बड़ी सपोर्ट थी। मेरी वालदा भी KMC की मेंबर है कराची की, और उनकी भी एक बेसिकली मेरी फैमिली एफिलेशन है पीपल्स पार्टी के साथ। पहले मेरी नानी थी, फिर मेरी वालदा, और आज मैं हूँ। लेकिन वो सीनियर कारकुनान रही, कभी उन्होंने MP या MNA किस तरह से टिकट नहीं ली। लेकिन दिस टाइम मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे दिया जाए ये मौका और खिदमत का अपने हल्के की, तो उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे बड़ा मेरी पार्टी की तरफ से सपोर्ट किया गया इस स्टांस पर, और जिसकी बदौलत अकरबा आप अपने हल्के में खासकर जो आपने बात की मसाइल के हवाले से, मसाइल के साथ साथ लोग जो है, जाहिर बात है हल्के के लोग मुंतजिर होते हैं अपने आने वाले जो मेंबर हैं उसके मुस्तकबिल के, तो लोग ज्यादा किस हवाले से आपसे शिकायतें करते हैं, किन किन मसाइल पर आपसे बात करते हैं, और फिर कितने मुतमईन हैं आपसे कि हाँ आप ही कुछ कर सकती है हमारे लिए? अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, मेरे जो हल्का है इसकी डायनेमिक्स कुछ ऐसी हैं कि पिछले एक तवील अरसे से यहाँ पर बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकी। यहाँ पर बल्दियाती नुमाइंदे हमारे नहीं थे, सूबाई असम्बली के नुमाइंदे हमारे नहीं थे, कौमी असम्बली के नुमाइंदे हमारे नहीं थे, और जिसकी वजह से एक ख़ास वजह थी कि यहाँ पर जो है काम नहीं किया गया, क्योंकि उनकी कभी भी यहाँ पर ज़ाती दिलचस्पी नहीं रही। हमारी दीगर जमातों के पहले यहाँ से MKM जीती, फिर PTI लास्ट इलेक्शंस में जीती, तो वो एक ब्लेम गेम की सियासत मेरा हल्का भी चढ़ता गया कि भाई सूबाई हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है, हमारे पास इख्तियारात नहीं है, और इस तरह का जो इख्तियारात का रोना था, इवन के जो बल्दियाती नुमाइंदे थे तब तो MKM के थे, वो भी यही रोना रोते रहे, और इस एक ब्लेम गेम की सियासत में हमारे हल्के को बहुत नुकसान हुआ। छोटे छोटे मसाइल अब बड़े बन चुके हैं। तो ये इस वक्त लोगों का बड़ा यकीन आपने देखा, जब बल्दियाती इलेक्शन हुए 15 जनवरी को, आपने देखा कि लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोटों की ताकत से एक बड़े पैमाने पे जिताया। तो इस मरतबा आप जनरल इलेक्शंस में भी देखेंगे कि कराची से सबसे बड़ा स्टेक लेने वाली पीपल्स पार्टी होगी। लोगों का इस बार ट्रस्ट है कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ रही है, काम हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि लोग अब चाहते हैं कि हमारा काम हो। कोई भी जमात हो, चाहे वो MKM हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, अगर उनका जो वहाँ पर हल्के का नुमाइंदा है वो काम कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है, तो लोग उससे मुतासिर होंगे कि आप हमारे काम करें। लोगों की यहाँ इतनी कोई बड़ी डिमांड्स नहीं है, वो जो एक बेसिक उनकी नीड है कि उनके रोड्स ठीक हो, उनकी सीवरेज लाइन के मसाइल हल हो, उनके घर में गैस हो, उनकी स्ट्रीट लाइट्स हो, उनके क्राइम, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से आप ये बातें कर रही हैं, ठीक है, ओके, व्हाट फेल्ट यू द मोस्ट कि मैनिफेस्टो जिस तरह से बिलावल भुट्टो दे रहे हैं, अपने 10 पॉइंट्स का मैनिफेस्टो, वो हमेशा जागते हैं जिस भी जलसे पे जाते हैं, आपके हल्के में ऐसा कौन सा काम था जो आपको लग रहा था आवाम उससे मसाइल समझ लें या समझ लें कि महरूम थे, जो आपको क्लिक किया गया हो कि मैं इसकी वजह से, जो टॉप इश्यूज कहलाते हैं ना, कि भाई अगर मैं खड़ी होती हूँ इलेक्शन में तो मैं अगर जीत जाती हूँ तो मैं अपने हल्के के लिए ये काम करना चाहती हूँ। एक बात, दूसरी बात, आपको कैसा लगता है बिलावल भुट्टो भी एक ऑब्वियसली एक यंग सोल हैं, वो अपना मैनिफेस्टो हर जगह पे जाकर कर रहे हैं, आप उनके अंडर काम कर रही हैं, जबकि नवाज शरीफ और दीगर जो हैं काफ़ी बुजुर्गान हैं, आपके मुकाबले में बात कर रही हूँ, लेकिन नवाज शरीफ कहते हैं मेरी अभी भी उम्र जवान है। आपको कैसा लगता है कि आपकी बात जो आप पहुँचाना चाहते हैं बिलावल भुट्टो अच्छे से ग्रास्प कर लेते हैं, या बात करने की टेंशन नहीं होती है कि नहीं जी मैं जो चाह रही हूँ वो आराम से समझ लेंगे? बड़ा मुश्किल होता है ना कि इतनी छोटी उम्र में अगर आपकी पार्टी आप पर रिलाय कर रही है और आपको टिकट दे रही है तो। अच्छा, बिल्कुल ऐसी बात है। इसके साथ मैं आपको एक और बात बताऊं कि पीपल्स पार्टी से मेरा एफिलेशन
और मैंने जो टिकट मांगा और जो मैंने अपनी सियासत का आगाज़ पीपल्स पार्टी से किया, इसका ये नहीं था कि क्योंकि मेरी फैमिली एफिलेशन है, मैंने खुद मुतासिर होकर, चेयरमैन साहब बिलावल साहब एक हमारा यंग लीडर है और हमारे पास पाकिस्तान में अगर कोई नौजवानों के मसाइल को, नौजवानों को बेटर अंडरस्टैंड कर सकता है तो वो एक ही है और वो बिलावल साहब है। तो ये एक मेरा ज़ाती फैसला भी था, इसी वजह से मैंने बिलावल साहब को चुना एज माई लीडर और हम उनको देखना चाहते हैं वज़ीर आज़म, क्योंकि जब एक नौजवान आएगा तो ही वो नौजवानों के मसाइल को हल कर पाएगा। अकरम, एक और चीज, सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त सिंध में? अगर हम बात करें, इल्जाम भी पीपल्स पार्टी पर लगता है कि तालीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से सबसे ज्यादा जो है एक ऐसा सूबा जहां पे नौजवान जो है, बच्चे जो हैं वो महरूम है। वहां पे एजुकेशन के हवाले से आप क्या समझती हैं कि मजीद कितना काम करना चाहिए? जिस तरह से लबीबा ने आपसे सवाल किया, कौन सी ऐसी चीज ने आपको क्लिक किया? खासकर तालीम, नौजवानों को तालीम की तरफ राग़िब करना, उनको सस्ती तालीम दिलवाना, इस हवाले से आपकी क्या सोच है? देखिए, मैं आपको बताऊं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, सेंट गवर्नमेंट हो या किसी भी प्रोविंस की हुकूमत हो, उसकी मेन, मैं समझती हूँ, जो टारगेट होता है, पीपल्स पार्टी का स्पेशल टारगेट ये था कि हेल्थ सेक्टर पे काम हो, एजुकेशन सेक्टर पे काम हो। ये वो मेन टारगेट थे जो मैं समझती हूँ कि काफ़ी हद तक पीपल्स पार्टी ने हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर को अचीव किया और काम किया। बीच में ट्रांसपोर्ट भी आपने देखा, बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स लिए गए, लेकिन बेहतरी की जो एक कमी होती है वो हर जगह होती है और बेहतर करने की ज़रूरत है। मैं आपको अपने हल्के के अगर मसाइल बताऊं तो यहाँ पर ख़वातीन के लिए भी बहुत सी प्रॉब्लम्स है कि मैटरनिटी जो होम है, मतलब उनकी जो एक ख़वातीन की नीड्स होती हैं, अच्छा यूथ के लिए जो है स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम सेंटर्स होते हैं वो मेरे हल्के में नहीं है। स्कूल्स अगर हैं तो वो इतने जो उनकी होने चाहिए प्रॉपर एक वो नहीं है वहाँ पर। वाकई में देखिए, मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि सिर्फ एक बंदा या एक शख्स पूरी चीज़ को बेहतर नहीं कर सकता, हम सबको उसमें थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। तो अगर मैं अपने हल्के के मसाइल की बात करूं तो यहाँ पर भी कोई इतने बड़े रॉकेट साइंस के इशू नहीं है। एक और चीज अगर हम देखें, एक तरफ तो आप इस वक्त आपको टफ इसलिए कि बहुत सारे इत्तेहाद आपके पार्टी के अगेंस्ट हैं, दूसरी जानिब हम ये आपसे जानना चाहेंगे, इसी के साथ ऐड कीजिएगा, दो सवाल है कि ये मुकाबला कितना टफ है। फिर आप जैसे नौजवान, हम देखते हैं कि पॉलिटिशियन, सियासतदान हमारे जितने भी होते हैं वो पहले तो बड़े वादे, बड़े खूबसूरत खूबसूरत बातें होती हैं उनकी, लोग दास्तानें सुना के फिर वो यहाँ पे आके पार्लियामेंट लॉजेस में वो गायब हो जाते हैं। हम तो रिपोर्टर हैं तो हमें तो पता है इन सारी चीजों का। आपसे जानना चाहें, आप जैसे नौजवानों की कितनी जरूरत है ताकि इस सिस्टम को बदला जाए और कितनी एनर्जी के साथ आप आ रही है, और आप समझती हैं कि अगर आप जैसे नौजवान मजीद आते हैं तो बहुत सारे मसाइल का हल जो है वो हो सकता है? मेरा भी एक सवाल साथ ही ले लें, क्योंकि कराची के जो डेवलपमेंट के हवाले से है ना, सिंध में तो कर लेते हैं लेकिन कराची के स्पेशल डेवलपमेंट के हवाले से पीपल्स पार्टी ने अब तक कुछ भी नहीं किया, तो क्या आप उस पर कोई फोकस करेंगी? अच्छा, मैं आपको पहले सवाल का जवाब दूं कि 0 + 0 + 0, ठीक है, = 0। तो अगर इत्तेहाद की बात की जाए तो तमाम जमातें इस वक्त, उन सबको देख लिया है लोगों ने, उनके बड़े बड़े सीनियर्स लीडर्स को आजमा लिया गया है, तो उसका रद्द-ए-अमल आपने देखा कि हमें, मैं समझती हूँ पीपल्स पार्टी को इस वक्त कोई भी टफ मुकाबला किसी जितने भी इनके इत्तेहाद हो जाए उससे नहीं पड़ सकता। स्पेशली अगर हम, वैसे तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल में हम वी गोइंग टू मेक आवर गवर्नमेंट, लेकिन स्पेशली अगर हम सिंध के केस पर बात करें तो मैं समझती हूँ इट्स वेरी ईजी केस। और अच्छा, मैं आपकी एक और बात को मेंशन करती चलूँ कि ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है कि कराची में पीपल्स पार्टी ने डिलीवर नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने हेल्थ सेक्टर भी कराची में डिलीवर किया। आप देखें डेवलपमेंट सेक्टर में हमने कितना रोड्स वगैरह बनाए हैं इसके। अच्छा, मैं एक और चीज़ मेंशन करती चलूँ, एक चीज़ हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। माजी में हमारे कराची से ना तो MNAs आए, ना तो भारी मिकदार में MPAs आए। 14 MNA माजी में PTI के थे, MQM के MPAs थे, बल्दियाती नुमाइंदे MQM के थे। एक ऐसी जुडिक्शन है जिसको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो आपकी जहाँ स्टेक होता है वहीं के नुमाइंदे आपके हल्के का केस फाइट करते हैं। बिल्कुल हुकूमत ने जितना हो सका किया, लेकिन माजी में एक तवील अरसे से ना तो कराची में मेयर हमारा था,
ना तो बल्दियाती नुमाइंदे हमारे थे, ना ही सूबाई नुमाइंदे हमारे थे, ना कौमी असम्बली के नुमाइंदे हमारे थे, जिसकी वजह से हमें बहुत से प्रॉब्लम दरपेश थी लोगों के काम करने में और खिदमत करने पे। लेकिन इस बार तब आपने देखा जब से पीपल्स पार्टी के मेयर मुर्तज़ा वहाब आए हैं तो एक वबा चली है, एक हवा चली है, चेंज आ रहा है। लोग पीपल्स पार्टी की तरफ 15 जनवरी को जिस तरह से लोगों ने बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को लेकर आए हैं कराची की आवाम, इससे एक बहुत मैं समझती हूँ क्लियर मैसेज चले गया है कि इंशाल्लाह अगर वजीर आजम नेक्स्ट आ रहे हैं तो वो बिलावल साहब हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सैयदा अकरबा फातिमा हमारे साथ मौजूद थी। चेंज इज़ ऑलवेज यंग ब्लड है और हमारी बेस्ट विशेज़ आपके लिए कि आप आगे बढ़ें और इसी तरह के यूथ जो है अगर सीरियस हो के पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए जानना चाहे और जान निछावर करना चाहे तो वाई नॉट। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बड़े मज़े की और दिलचस्प सी खबर आपके साथ जो है हम शेयर करना चाह रहे हैं। पोलैंड की खातून है, ट्रेवल एजेंट हैं और वो पाकिस्तान जब आई तो उसकी खूबसूरती, उसकी तहजीब को देखकर, उसकी कल्चर को देखकर इतना मुतासिर हुई कि वो यहाँ से जाने का नाम भी नहीं लेती हैं। वो कहती हैं कि मैं बस यहाँ ही रह रही हूँ। एक ट्रेवल एजेंसी जो है वो चला रही हैं, बाहर के लोगों को लेकर आती हैं, नॉर्दर्न और साउदर्न जो हमारे इलाके हैं उनको ले जाकर वहाँ दिखाती हैं कि देखें कितनी खूबसूरत है और वीलॉग्स भी बनाती हैं। सबसे मज़े की बात है कि वो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है वो जो दिखाने के लिए हमसे बेहतर तौर पर वो दिखा रही हैं। हम लोगों को भी चाहिए कि हम भी इसके अंदर जो है अपना कोई इनपुट डालें। लेकिन आप ये देखें जब बाहर के लोग आके स्पेशली अपने पाकिस्तान को इस तरह से उसका मंजर इमेज पीसफुल दिखाते हैं ना, मुझे बड़ा ही खूबसूरत एक अंदर से इत्मीनान वाली फीलिंग होती है। हरमीत आपके साथ तो बैठी हुई है, मेरे पास ही जरा नाम बताएं, नाम तो बताएं। गोशिया हमारे साथ सेट पे है और गोशिया दिस इज माय रिक्वेस्ट दैट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ऑन कैमरा। ओके, मेरा नाम गोशिया है। वाह। मैं ठीक है। पाकिस्तान में हूँ एंड पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा गोशिया, हाउ इज योर एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान? चल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। My experience in Pakistan so far is very good. I came here last year. Now I live in Islamabad, and I also travel across country. I have here my own business, so I'm doing a lot of things. I'm sharing my experience on my social media, showing to people how life in Pakistan looks like. Goshia, before coming to Pakistan, what all did you hear about Pakistan? Oh, what I heard about Pakistan? Well, there was many things because Pakistan, of course, has mountains. So this is one of the things that I heard, that they have beautiful mountains, beautiful nature in the north area. The other things, of course, I heard that this is the Muslim country, that there are, of course, some things like in the past when they are things like, you know, about stability of the country that is close to Afghanistan, for example. So that kind of things. But mostly I heard like good things, that this is like very beautiful in the north. So this is also why. So Goshi, always we see the people when they come across from other country, when they come here in Pakistan. So the people are, the Pakistani people treat and they welcome warmly. They are always welcome. So how the people Pakistani welcome you here? They welcome me very, very good. As a tourist, I'm a foreigner here. So even during my daily life, I have nice experience. Even, for example, when I was, for example, in InDrive, and they heard that I am like working here, I'm taking travelers like tourism here to Pakistan. I'm working for a country. Like they even say to me that I don't have to pay. It was like, for example, 400 rupees for a drive, and I was giving them money, but they said that no, it's not needed. You are doing good for we our are country. obviously famous for our hospitality. I just want to ask it, what attracted you the most that you decided to never leave the Pakistan and stayed here?
I decided to stay here, mostly started with the tourism, yeah, because that was my first thing. I came here as a tourism and I got new connection. Pakistan is very good to start your own business because the people are very open when it's going about socializing, when it's going about talking about the new ideas. So I decided to stay here and grow as a traveler, as a businesswoman. I also have my own other ideas what I can also start doing in the country. So it gives more and different opportunities that I already have in my own country. Hoshia, which places, if we see in Pakistan, so how many places you have visited and which one is your favorite? My favorite places? My favorite places mostly are, of course, in the north, which is north. Yes, north, but also south area, because I was like traveling across the whole country. I was like in Peshawar, Lahore, Sialkot, Multan, Utshari, Bahawalpur. In the north, I was in Gilgit, not yet in Skardu, but I was in Hunza, in the Karimabad. In the south, I was in Karachi. So there's a lot of diversity. This is what I really like about the Pakistan. Okay, Hoshia, Pakistani food is very famous. Which dish or food do you like the most? Oh, I like the most when it's going about Pakistani. I like biryani. Oh, wow. This is when I think about. As expected. Can you repeat? And have you had the chance to eat the local food? I think biryani is a special. And spicy one too. Whenever you visit to Yes. Karachi, I think that one is Yes. the Karachi biryani is spicy, and also the people whenever I visit to Karachi, I always like the biryani. But I mean to ask you another question. So what we can do for improve the tourism in Pakistan? Oh, this is what I can say a lot about it, because as I see now, there's things that of course could be improved, especially, for example, the roads. The roads could be improved when we drive by bus to the north. It's very long driving, because for example, there's like slides. The roads are blocked, so it takes more time. And the other thing is electricity. There's like a lack of electricity, the shortage of electricity. The other thing is, for example, hot water. Like there is not always hot water, and this is where the tourists are coming here. Of course, they are used that we have all the time electricity, all the time we have hot water, all the time we have Wi-Fi connection. So this is of course small things. They are aware that there can be problems, but these the things that they are coming to me and, for example, saying this, that if there's gonna be hot water, it's gonna be good that we can charge our phones. So this is the things that could be improved, and also I think what can benefit also for the country when we get better connections, like flight connections. Nice. अच्छा हरमीत सुनिएगा, ये जमाइमा खान से नहीं मिल रही हैं? इनकी शक्ल थोड़ी सी लग रही है ना? You look like a Jemima Khan. Has ever anybody else giving you this compliment, or obviously? Yes, they once, like a few months ago, I met some friends here, and they told me that was first time. They told me that I look like Jemima, Yeah, and then this time I exactly. haven't know who is हरमीत, Jemima. आपका क्या ख्याल है? And then I आपके साथ saw बैठे her. हुए हैं? नहीं, मुझे तो वाकई में ऐसा लगा कि जमाइमा खान साहब वो दोबारा आ गई हैं, खान बन के आई हैं और लग भी रही हैं होशिया खान की तरह. Hoshia, you are running a travel agency and there in your country. So how many people through your agency you bring in Pakistan? Last year we brought around 100 people here, and this year we are aiming to get around 500 people. We are booked every month. We have even few trips in every month when the season starts in May in the north. So we will be very occupied, and I hope that's gonna grow, and we will have a more and more. I'm aiming like for next year, I want to bring like 1,000 tourists. So how much Urdu have you managed here in Pakistan? Did you learn? I started recently, to be honest, because before I was speaking mostly English, but now when I living here, I've decided I need to learn more Urdu, so I can count, for example, to 10, like 1, 2, 3, 4, 5. What is next? Help me with 6. 4, 5, 6. I can introduce myself and these small things. Yeah. Oh, that's great. That's great.
अच्छा Ghausha, through your vlogs, I've heard that you do vlogs. Through your vlogs, people contacted you to come and see the Pakistan and see whatever you are giving your statement in the vlogs. Yes, people are contacting me. Also, they are the people from Pakistan. When they see my videos, they, for example, writing to me or come to Chitral, come to Swat, come. We will show you the country. We will show you Peshawar. So yeah, there are many people that are very open and they want to show the beauty of the country. So yeah, when I will go, for example, to Peshawar, now I know, for example, who I can contact to see maybe some hidden places like unexplored that much. So this is what I want to show in the next few months. Ghausha, you promoting here and especially tourism. So Yeah, have you had exactly. any chance to work with the government of Pakistan promoting here the tourism, Pakistani tourists, the different places, different areas? So have you had a chance? To be honest, not yet, but I hope it will change because this is a great opportunity that we can work with government and because the government of course has access to many places and this is what I would like to start doing, yes, to get to the places that are maybe not so known and to promote them because Pakistan is beautiful. This has many beautiful places and especially the government, we can also give some suggestions what can be improved, how we can even make these places more tourists to get this more popular. So this is I think this is going to be Ghausha, very important. Pakistan is quite diverse and Yes. the culture, the language, the food. So how, I mean to ask you the tips that if we promote the Pakistani tourism and all over the world. So if any tips, if you want to share. Any tips? Yeah, this is when we are thinking about Pakistan, what is in Western media, the image is very like one way. This is more like the Pakistan only like, I don't know, the women are all like in burqa, yeah, there is like no colors, like everybody is more like wearing this black colors and only like, you know, men with long beard. And then the people came here, they are very surprised that, oh, there's so many colors, the clothes are beautiful, they have this diversity, yeah, of culture. We are going to Kalash, we are going to Hunza, we are going to Cholistan desert, yeah. Everywhere it's different. So I think for the promotion of the Pakistan, it should be to give this to the, for example, to the Western people, first of all, that there's safety here, that there's good stability of the country, that is safe because, yeah. Thank you so much for joining us today, Ghausha, and thanks for promoting our peaceful, obviously beautiful Pakistan, और you are doing great job. और मुझे लगता है कि हरमीत हमारी हुकूमत को भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि बाहर से लोग आकर हमारा एक पीसफुल सा एनवायरनमेंट जो है और खूबसूरती है जो वो उसको बाहर कर दिखा रहे हैं, इस मद में काम उनकी जानिब से भी होना चाहिए. ये दिल की और भी खुशी होती है जब देखते हैं कि बाहर के ममालिक से आके लोग इतना सराहते हैं, उभारते हैं इन चीज़ों को, वीलॉग्स बनाकर दिखाते हैं कि हाँ जी, पाकिस्तान सिर्फ कहने की बात नहीं है, वाकई तौर पर ही बहुत खूबसूरत है. यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस. वेलकम बैक नाजरीन. आप जानते हैं कि कोई कौम जब की बात की जाती है और पढ़ी लिखी कौम की बात की जाती है तो यूथ को कभी भी पीछे नहीं छोड़ा जाता. और यूथ हमारी अगर कोई पढ़ लिख कर या आगे जाकर या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी एजाज़ लेकर आए तो ऐसे खुशी होती है जैसे कि अपनी ज़ात के साथ की खुशी हो रही है, हमारा बच्चा है, क्योंकि वो कौम का बच्चा होता है. इसी तरह के एक खूबसूरत से नौजवान से आपको और तालिब इल्म से मैं मुलाकात करवाने जा रही हूँ कि जो कि एक एजाज़ लेकर आए और वो उसका एजाज़ क्या है उसी की ज़ुबानी हम सुनना चाहते हैं. वेलकम जैन, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम. बिल्कुल ठीक. आप अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताइएगा, मैंने आपकी इंट्रोडक्शन तो करवा दिया कि आपका नाम जैन है, आपका नाम जैन है और आप यहाँ क्यों आए हैं, ज़रा आप खुद बताएं नाजरीन को. हाँ जी, मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि मेरा फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में गोल्ड मेडल आया था और साथ साथ मैं एब्सोल्यूट विनर भी हूँ. ठीक है. अच्छा नाज़रीन, मैं आपको एलेबोरेट कर दूं क्योंकि कॉन्टेस्ट होता है एक ह्यूस्टन में, ने एक पेपर दिया था और उसके बाद फिर ये सिलेक्ट हुए और फिर वहाँ गए, इन्होंने एक कॉन्टेस्ट जो है वो वहाँ पे विन किया. उसके अंदर 2 करके थे, 22 ममालिक में से पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए हैं ये तालिब इल्म और गोल्ड मेडल आपने जीता.
हाँ जी। पहला मैंने गोल्ड मेडल जीता है, और दूसरा प्राइस क्या बता रहे हैं आप? दूसरा प्राइज़ ये मैं iPad मुझे मिला था गिफ्ट के तौर पर। वाओ, नाइस, वेरी नाइस। हाँ जी। अच्छा, तो आपने अच्छा जैन, win ये किसमें बताइएगा कि एक तो जाहिर बात है आपने पार्टिसिपेट किया, कितने स्टूडेंट इसमें थे और ये मरहला कितना मुश्किल था, और उसमें अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से कितने स्टूडेंट्स थे, ये भी थोड़ा सा हमें शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान के स्टूडेंट काफ़ी थे, मेरे ख्याल से 20 तो होंगे, 20-25 किया? ओके। ओवरऑल मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स 500 से ज़्यादा होंगे। अच्छा, overall, क्योंकि 22 कंट्रीज में से था तो इतने तो होंगे। अच्छा, 13 पाकिस्तानी बच्चे हैं जिनमें से एक जैन भी हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। वो बता रहे हैं अपनी ज़ुबानी अपनी कहानी कि मैं किस तरह से वहाँ जाकर इतने 22 ममालिक थे। हरमीत, 22 ममालिक में से पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपको एब्सोल्यूट विनर का भी टाइटल दिया गया, वो विन किया आपने जो ये गोल्ड मेडल और ये जो दूसरा वाला टाइटल आपने विन किया, ये किस चीज़ के अंदर किया है, ये भी बताइएगा। बेसिकली जो कंपटीशन था उसमें सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड था। अच्छा। और उसी के अंदर कैटेगरीज थी ओके। कि किस क्लास से किस क्लास तक। तो मेरा कैटेगरी 2 में फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में मेरा गोल्ड मेडल आया है। नाइस। तो कैटेगरी 2 मतलब कि मेरे ख्याल से O1 से अगर O3 तक कैटेगरी 2 तक होता है, तो मैं उसमें था। अच्छा जैन, ये बताइएगा कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि 22 ममालिक, फिर पाकिस्तान में से 13 बच्चों में से आप आगे निकल गए, किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और कौन सी चीज़ों को देखकर जो है वो सिलेक्शन की जाती है, और आपका जो मुकाबला था कितना टफ था जब 22 ममालिक में गोरे काले चिट्टे चाइनीज सारे आपके सामने हो, Yeah, मुश्किल exactly. होता है जिस तरह भी। हाँ, तो बेसिकली सबसे पहले बात यह है कि स्कूल की तरफ से पहले हम गए थे। आपको टॉप 60% आना होता है स्कूल की तरफ से, तो वो तो आसान है। उसके बाद ये है कि अगर आप जाते हो ठीक है जीतने के लिए, तो ये मत सोचें कि क्या कहते हैं कि जीतना है ज़रूरी, मगर इसको अपने सिर पर सवार ना कर दें, क्योंकि मैं तो वहाँ गया था फ़न करने के लिए, वो तो प्राइमरी था, पढ़ाई तो सेकेंडरी थी। मैंने वहाँ जाके पढ़ा था, कोई एक रात जाके पढ़ा था वहाँ पर। तैयारी मैंने एक हफ्ते पहले भी कर ली थी, मगर रात को ना एक दिन पहले पढ़ा था अच्छे से। तो मुश्किलें ये हैं कि हाँ, ये भी हैं कि दूसरे ममालिक की कंट्रीज भी होते हैं। जैन, एक और चीज जैन, अगर हम देखें जाहिर बात है टफ तो होता है ये, लेकिन हमने देखा है कि खासकर हमारे जो नौजवान हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड मुकाबलों में वो जाते हैं, वहां पे विन करके आते हैं। आपके जो मजामीन है जिसमें आप विन करके आए वो साइंस के हवाले से हैं। अब बाहर दुनिया के नौजवानों से आप मिले, वहां पे देखा, तो आपने क्या चीजें कौन कौन सी तब्दीली, क्योंकि हम अगर पाकिस्तान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम बहुत पीछे हैं। एक तो हम आपको ये भी कह सकते हैं कि भाई साहब आप आने वाले जो है ना मिनी न्यूटन तो अभी आप हैं, और बड़े न्यूटन भी आप बन रहे हैं। हाँ, नहीं, हम तो ऑब्वियसली अपने यूथ के लिए कहेंगे ही ना। अच्छा, बताएं आप, वहाँ कितना टफ लगा ना? वो आप जिस तरह हरमीत ये पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरह से कैटेगरीज होती है ना, मोस्टली हम लोगों ने देखा है कि जो मेडल वगैरह जीत कर आते हैं वो मतलब लाइक स्पोर्ट्स में होता है, किसी और चीज़ों में होता है। आपकी कैटेगरी बिल्कुल डिफरेंट सी थी। आपने MCQs और इस तरह के अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर जो ये जीत कर आए हैं, तो आपके लिए वहाँ कितना टफ था सबको फेस करना? टफ तो मैं कहूँगा कि था, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत से स्टूडेंट्स थे, मगर अगर आप खुद यकीन करें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप सही तरह पढ़ कर जाएँ, अच्छा पढ़ कर जाएँ, और ये मत सोचें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब पढ़ कर गए तो आपको कुछ तो आता बेटा, आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है बड़े बहुत सारे ममालिक के स्टूडेंट्स थे, तो किन किन चीज़ों को आपने देखा कि वो भी पाकिस्तान में होनी चाहिए वो चीज़ें? जैन, अच्छा, बेसिकली सबसे पहली बात यह कि पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं कि वहाँ पर और यहाँ पे फ़र्क मैंने जो देखा है ना, कि क्या कहते हैं जो डिसिप्लिन था और ये फ़र्क था। बच्चे कतार में आ रहे थे, ठीक है। पार्किंग भी अच्छी थी वहाँ की जगहों की। पाकिस्तान में यूजुअली ऐसा नहीं होता, कई जगह कतार अच्छी नहीं होती, यहाँ पे पार्किंग का मसला होता है, तो वहाँ से मूड ख़राब हो जाता है बंदे का। एंटर होने से पहले ही बंदे का मूड ख़राब हो जाता है। जब अमेरिका में जब मैं एंटर हुआ था ना, जाते हुए भी आते हुए भी मूड अच्छा था, ये बात तो है। अच्छा, लेकिन आप देखिए, आप मिनी एक साइंटिस्ट तो हम देख ही रहे हैं कि माशाल्लाह आगे जाकर आप ऑब्वियसली इसको परसू करेंगे और आगे जाके कुछ ना कुछ तो आप कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे पाकिस्तान के लिए। तो वन लाइनर बताते जाएं कि आप पाकिस्तान के लिए क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। जी, मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ, ठीक है।
अपने स्कूल का, अपने वालिदैन का वगैरह का। तो बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप भी बिलीव करें तो आप कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, अपने लिए भी। यही जज्बा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, ज़ैन अली हमारे साथ मौजूद थे और इस जज्बे के साथ हम आगे बढ़ते रहें और ये जज्बा जो है ना सिर्फ यूथ में नहीं, सब में होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हम वो कहते हैं ना फतह 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 और पता नहीं क्या कुछ फतह कर लें। और हरमीत, यहाँ वक्त हुआ है इजाज़त लेने का। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।